नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कलयुग के राजा राहु महाराज के राशि परिवर्तन की। आने वाले 18 महीनों में राहु का राशि परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा। एक ऐसा ग्रह जो ना दिखता है ना इसे कोई पकड़ सकता है, किंतु जब ये चलता है तो व्यक्ति के जीवन को पूरी तरीके से हिलाकर रख देता है। और एक ऐसी ही चाल आज से ठीक 18 महीने पहले एक तारीख नोट करा रहा हूं, 30 अक्टूबर 2023। ये वो दिन था जहां राहु महाराज ने अपनी एक चाल चलते हुए आपकी कुंडली में मीन राशि में अर्थात अपनी शत्रु कारक राशि में प्रवेश किया था। और वहां से लेकर अब तक पूरे 18 महीनों में वृषभ राशि वाले जातकों ने देखा है कि राहु महाराज ने आपके जीवन को हिलाकर रख दिया। इनकी खुद की कोई राशि नहीं होती है, ये जिस राशि में जाते हैं उस राशिपति की तरह कार्य करते हैं। और अपनी शत्रु कारक राशि में आकर 30 अक्टूबर 2023 से राहु महाराज ने वृषभ राशि वाले जातकों के अर्निंग सोर्सेस पर जैसे ताले से लगा दिए। जितना आप डिजर्व करते थे वो स्थितियां आपके लिए नहीं बनकर आ पाई। आपकी डिजायर्स की स्थितियों को यहाँ पर निरंतर कमजोर करते रहे। छोटी छोटी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भी आपको कई तरीके के एफर्ट्स लगाने पड़े। बड़े भाई बहनों से संबंधों की स्थितियों में उतार चढ़ाव देखने को मिला, तो बड़े भाई बहनों से संबंध के साथ साथ ही आपके छोटे छोटे स्वास्थ्य रूपी योग में किसी ना किसी प्रकार के खर्चे कराते रहे। जब इनकी पंचम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर आई, इस स्थिति के चलते वृषभ राशि वाले जातक अपनी जी तोड़ मेहनत करते रहे, एडी से चोटी तक का जोर लगाते रहे, किंतु जब बात आई रिजल्ट देने की, उस समय में राहु महाराज ने आपको फिर से शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया। बनते बनते कार्यों में निरंतर रुकावटें डालते रहे। एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट की स्थितियां आपके लिए नहीं निकल कर आ पाई। बड़े बड़े लॉसेस की स्थितियां यहां पर आपके लिए पंचम भाव पर दृष्टि देकर बनाई, चाहे वो शेयर मार्केट हो या कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया हो। इन स्थितियों में आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट निकाल कर देते रहे। विद्यार्थियों को विद्या क्षेत्र में सफलता का योग नहीं प्राप्त होने दिया, तो वृषभ राशि वाले जातकों के माता पिता को संतान संबंधित चिंताजनक स्थितियों के अंदर घेर कर रखा। पेट से संबंधित एकदम से एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम, इनकी स्थितियों को आपके लिए नेगेटिविटी में बनाकर देते रहे। दाम्पत्य जीवन में आपको श्रेष्ठ कारक योग में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू इस तरीके के कदर कर दिए कि कई लोगों के डिवोर्स तक की स्थिति की नौबत आ गई। दैनिक रोजगार में निरंतर आपने पिछले 18 महीनों से डाउनफॉल का सामना किया। पार्टनरशिप किसी के साथ कर ली, उसमें बड़े लॉस लग गए, पार्टनर धोखा देकर बैठ गया, कहीं पैसा आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, वहां फंस गया। हर तरीके के नकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति को राहु महाराज ने पिछले 18 महीनों से 30 अक्टूबर 2023 से आपके लिए नेगेटिविटी की जैसे दुकान खोलकर बैठ गए हों, उस प्रकार की अवस्था का योग बना कर दिया। किंतु हमने थंबनेल में लिखा है कि इतिहास होगा गवाह खुशी की इस घड़ी का। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि शास्त्र कहता है कि पूरे 18 साल के लिए राहु महाराज तरसते हैं कुंभ राशि में प्रवेश के हेतु। ये इनकी सबसे प्रिय राशि होती है। इस स्थान पर आकर राहु दोनों हाथों से व्यक्ति को बांटता है। और आज की तारीख में अर्थात आज 18 मई है, पूरे 18 महीनों पश्चात राहु महाराज आपके कर्म भाव में अपनी परम मित्र कारक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और यहां से आपके जीवन में पिछले 18 महीनों में जो नकारात्मक दृष्टिकोण आपने देखे वो तो समाप्त होंगे ही होंगे, किंतु ये वो सर्वशक्तिशाली ग्रह जिसे कलयुग का राजा कहा जाता है, ये अब दोनों हाथों से आशीर्वाद देते हुए आपके ऊपर होने जा रहा है मेहरबान। और ये मैं आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं, इस साइंस को समझाते हुए बता रहा हूं कि ग्रह हमारे जीवन में कितना बड़ा इफेक्ट डालते हैं। एक ग्रह जब अच्छी अवस्था में चलता है तो व्यक्ति निरंतर अपनी जीवन में उन्नति की राह देखता हुआ चलता है, और जब ग्रह स्थिति खराब हो जाए तो आसमान में खड़ा व्यक्ति जमीन का मुख देख लेता है। और इस प्रकार की स्थिति में बहुत से वृषभ राशि वाले जातकों ने इस प्रकार का सामना किया है। किंतु आज से राहु महाराज आपके कर्म भाव में अपने परम मित्र की राशि में आकर आपको किस प्रकार के प्रभाव देने जा रहे हैं, एक एक कर कर समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए कार्यक्रम होने जा रहा है। आपको वर्थ ना मिले तो इस कार्यक्रम को डिसलाइक जरूर से कर कर जाइएगा। पहली स्थिति में जब ये आपके कर्म भाव में आ जाएंगे, पिछले समय में जो अर्निंग सोर्सेस पे आपके ताले लगे हुए थे,
आप डिजर्व करते थे कोई भी एक अमाउंट, किंतु लगातार उससे निरंतर स्थिति में डाउनफॉल की स्थिति आपको कर्म क्षेत्र में देखने को मिली है। चाहे प्रमोशन नहीं हो रहा है, आपके व्यापार में अच्छा खासा पैसा आप लगा कर बैठे हैं, किंतु जितनी अर्निंग डिजर्व करते हैं वो नहीं आ रहे हैं, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, वो आज से परिपूर्णता की दृष्टिकोण में आपके लिए बनने जा रहे हैं। अगर जॉब कर रहे हैं तो अब देखिएगा किस प्रकार झटपट आपके प्रमोशन होते हुए दिखाई देंगे, नई जॉब की अपॉर्चुनिटीज बनकर आएंगी, आपके लिए व्यापार दृष्टिकोण में निरंतर वृद्धिकारक स्थिति का योग बना कर देंगे। यहाँ से राहु महाराज जब पंचम दृष्टि से आपके धन भाव को दिखेंगे तो पिछले समय में जितने बड़े बड़े फाइनेंशियल लॉसेज आपने देखे हैं, किसी भी प्रकार के लॉसेज देखे हैं, इनकी रिकवरी करने की दक्षता भी यही ग्रह अपने हाथ में लेता है और बेहद सुंदर स्वरूप में फाइनेंशियल दृष्टिकोण आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने जा रहा है। कुटुंब परिवार में ऐसी गतिविधियां आपके द्वारा करवाएगा जो यश मान और प्रतिष्ठा से आपके लिए परिपूर्णता का योग बना दे। वाणी के चलते आप इतने शार्पनेस के माइंड के हो जाएंगे कि आप अपनी वाणी के चलते अपने बिगड़े से बिगड़े कार्यों को अपने पक्ष में लाकर खड़ा कर लें। सप्तम दृष्टि से जब आपके सुख भाव को दृष्टि देंगे तो सुख भाव की स्थिति में अब आपके लिए बहुत छोटी ड्यूरेशन में ही भूमि भवन वाहन गाड़ी घोड़ा खरीदना बेचना जैसी भी स्थिति के योग आप चाह रहे हो, उनमें आपको भौतिक सुखों में वृद्धि करते हुए पाए जाते हैं। आपके अंदर इतनी काबिलियत कूट कूट कर भर देते हैं कि अपनी दक्षता के दम पर जनता में, समाज में, परिवार में आप यश मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त करें। माता के स्वास्थ्य को पुष्ट करेंगे, माता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे हैं उन्हें समाप्त करेंगे। और नवम दृष्टि से जब आपकी कुंडली के षष्ठम भाव को देखेंगे, कोई भी कर्ज लोन बना हुआ है इसे उतारने की दक्षता इस शक्तिशाली ग्रह में बनी हुई है। अब ऑटोमेटिकली आपके लिए नए रास्ते खोलेंगे कि कोई भी कर्ज इत्यादि बना हुआ है इसे कैसे समाप्त किया जाए। स्वास्थ्य रूपी योग में आपको कोई समस्या देखने को मिल रही है उसे समाप्त कर देंगे। जॉब में जो कल तक आपके कलीग आपकी लैग पुलिंग कर रहे थे, एप्रिशिएशंस की स्थिति में कमजोरी बन रही थी, बॉस आपका सपोर्ट नहीं कर रहा था, ये सब लोग आपसे मित्रवत व्यवहार की स्थिति बनाना चालू कर देंगे। और ये शत्रुहंता की स्थिति में जो गुप्त शत्रु आपका पैर पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, उनसे पैर छुटाकर शत्रुहंता, शत्रुओं की बुद्धि का शमन करने की दक्षता भी इस ग्रह में होती है। बेहद सुंदर स्वरूप में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए स्थिति काम करेगी, किंतु अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको समझना जरूरी है, क्योंकि ढकोसलेबाजियां तो आप और कार्यक्रमों में भी देख रहे हैं। यूट्यूब फेसबुक पर भर भर कर कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं किसी की गलती या इस प्रकार की अवस्था नहीं बता रहा हूं कि किसी को छोटा दर्शा कर दूं, किंतु जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मेरा परम कर्तव्य बनता है कि इसे साइंस की तरह आपको समझाऊं, इसे अंधविश्वास की तरह नहीं। तो हर व्यक्ति के लिए शास्त्र कहता है कि राहु महाराज, आपका प्रश्न तो होगा कि वृषभ राशि वाले जातक तो करोड़ों होंगे इस दुनिया में, क्या सभी लोगों के लिए राहु महाराज का समान फल रहने वाला है? तो शास्त्र कहता है ऐसा नहीं है। जिस ग्रह का आप फलादेश सुन रहे हैं उस ग्रह का आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में होना जरूरी है। बहुत साधारण तरीके से लेमैन की तरह आपको समझाने के लिए ही मैंने आज बोर्ड का सहारा लिया है, ताकि आप अच्छे से इसे समझ पाएं। अगर आपके पास आपकी कुंडली है तो आपकी कुंडली खोल लीजिए और जो स्थिति मैं बता रहा हूं इसे चेक कर लीजिए। अगर कुंडली नहीं है तो आजकल बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं कुंडली की, एक कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और उसमें अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डालिए, आपकी कुंडली आपके सामने खुलकर आ जाएगी। क्या चेक करना है वो आप जान लीजिए। ये आपका लग्न स्थान होता है। इस स्थान से राहु महाराज आपकी कुंडली में 6वें, 8वें और 12वें घर में नहीं होने चाहिए। सबसे पहली कंडीशन ये है। राहु महाराज 2 स्थानों पर नीच के होते हैं। एक स्थिति में बिल्कुल साधारण तरीके से समझ लीजिए, आपकी कुंडली में जहां 8 नंबर लिखा हुआ हो और जहां 9 नंबर लिखा हुआ हो, इन 2 स्थानों पर राहु महाराज नीच के हो जाते हैं। अगर इसे राशि अनुसार कहें तो वृश्चिक राशि और धनु राशि में राहु महाराज नीचस्थ होते हैं। तो पहली कंडीशन क्या हुई? लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में, ये 12वां घर है, यहां से काउंट करना है। मैं आपको काउंट कर कर भी बता देता हूं ताकि कोई डाउट ना रहे। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ नंबर तो 7 लिखा है, किंतु लग्न से जब आप काउंट करेंगे तो ये 6वां घर होगा। 7 और 8 ये 8वां घर होगा, जबकि इसमें नंबर 9 लिखा है, किंतु लग्न से आपको काउंट करना है तो ये 8वां घर है। 9 10 11 12 ये 12वां घर होता है। लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में राहु नहीं होने चाहिए। और 8 और 9 अर्थात वृश्चिक और धनु राशि में राहु महाराज नहीं है। तो ये एक एक शब्द जो मैं आपको कह रहा हूं, ये 100% आपकी कुंडली में
आगामी समय में आज से ही अगर बड़ा परिवर्तन ना दिखाए तो आप मुझे कहिएगा, क्योंकि शास्त्र की स्थिति को जब राइट डायरेक्शन में आप समझते हो तो आपके लिए उसके रिजल्ट बिल्कुल डेट टू डेट चलकर आते हैं। अदरवाइज जब हम कुंडली को समझते नहीं हैं, इसके रिजल्ट की स्थितियों को नहीं समझते हैं, तो फिर ये एक अंधविश्वास की स्थिति में बन जाता है, जो कि मैं कभी भी अपने सब्सक्राइबर को पुरस्कार नहीं देना चाहता। क्या उपाय हमको करने चाहिए ताकि राहु महाराज की स्थिति का योग आपके लिए अच्छा बनकर आए? अगर 6-8-12 में या नीचस्थ अवस्था में राहु बने हुए हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़े चेंजेस नहीं लाएंगे, किंतु फिर भी जितने नकारात्मक दृष्टिकोण ये अपनी शत्रु कारक राशि में बनाकर दे रहे थे उससे कई गुना राहत आपको मिलने वाली है। वहीं दूसरी तरफ यदि राहु महाराज 6-8-12 में या नीचस्थ अवस्था में नहीं है तो समझिए हो गई है आपकी बल्ले बल्ले, क्योंकि इस स्थान पर मैंने कहा शास्त्र कहता है कि राहु महाराज आने को तरसते हैं, और इस स्थान पर आने के पश्चात में ये दोनों हाथों से व्यक्ति को बांटते हैं। और इस कलयुग के राजा में इतनी शक्ति है कि ये जमीन पर खड़े आदमी को आसमान का सफर और आसमान में खड़े आदमी को जमीन तक का सफर तय करा देता है। इस स्थिति के साथ में आपको 2-3 छोटे छोटे उपाय बता रहा हूं, इसे जरूर से कर देखिएगा। आज से ही सूर्य अस्त होने के पश्चात एक माला नित्य ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कीजिए। ये राम राहवे नमः नहीं है, बहुत से लोग आपको राम राहवे नमः कहते हैं, ये रांग है, रांग राहवे नमः। इस मंत्र की एक माला जाप करना प्रारंभ कीजिए। सूर्य अस्त होने के पश्चात करना है। एक मोर पंख आप अपने गद्दे के नीचे लगा कर रखिए जहां आप सोते हैं। सेंधा नमक होता है डडी वाला, जिसे हम रॉक सॉल्ट कहते हैं, इसे आप 5-6 छोटे छोटे टुकड़े कांच की बाउल में डालकर अपने ही रूम में दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखिए। हर 1 महीने में पुराने नमक को फ्लश कर देना है, नया नमक फिर से डालकर रखेंगे। इसका एक बड़ा अच्छा योग बनता है। घर में बंद घड़ियां आपको नहीं रखनी है, खराब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट नहीं रखने हैं, इसका ध्यान रखिएगा। इसी के साथ में घर में डस्टिंग प्रॉपर सिस्टम में बनाकर रखो। पंखों के ऊपर धूल हो रही है, अलमीराज के ऊपर धूल हो रही है, इन अवस्थाओं को आप क्लीन कर रखो और फिर देखिएगा राहु का सकारात्मक दृष्टिकोण किस प्रकार करता है आपके जीवन में प्रवेश। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।